हाँ जी, क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 द सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखे थे मैं गिव द क्वेश्चन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2 and 14 मतलब कि x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 14 हाउ मैनी सच मोर लाइंस आर देयर एंड वाई इन्हां विचों होर कितनियां लाइंस हो सकदियां ने ते क्यों हो सकदियां ने ठीक है लंघण वाली पासिंग थ्रू तो आप लिखते हैं थे सोल्यूशन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 14 तो आप 2 ते 14 का प्लस करिए कि आ गया 16 तो अपनी क्वेश्चन बनेगी इक्वेशन इन टू वेरिएबल x प्लस y इज इक्वल टू 16 ठीक है फर्स्ट इक्वेशन बन गई थोड़ा बस सेकेंड इक्वेशन लिख लेने हैं और 2 minus 12 is equal to 2 minus 14 is equal to minus 12 तो आप ऐसे लिख लेंगे इक्वेशन एक और x minus y is equal to minus 12 इतने इन्हों का प्लस करके 16 आया इसलिए इक्वल टू 16 हो गया इतने अपना माइनस करके minus 12 आया इसलिए minus 12 आप इनफिनिटली मैनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख सकते हैं ठीक है तो इतने आप जिम्मे हम यदि वैल्यू 2 है तो इतने आप लिख लिए 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0 बन गया तो इतने अपने क्वेश्चन बन जूगी 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मतलब इदा तुम इनफिनिटली क्वेश्चन बना सकते हो एक तो ये क्वेश्चन लिखनी है वाली उस तो बाद हुण आपां देखणियां ने लाइन्स कितनियां पास होंदियां ने तो आपां इत्थे लिखना इनफिनिटली मैनी लाइन्स पासिंग इनफिनिटली इनफिनिटली many lines passing through because क्यों equation in two variables पंजाबी मीडियम अनेक लाइना रेखावां अनेक रेखावां लंघ सकदियां हन क्योंकि समीकरण दो चल विच सेकंड क्वेश्चन नाउ थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिख दी मैं इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ जे 3 ते इफ द टू पॉइंट्स ने 3 and 4 ग्राफ ऑन द इक्वेशन 3y(ax + y) फाइंड द वैल्यू ऑफ a दी वैल्यू फाइंड करनी है पॉइंट सेकंड 3 4 सॉल्यूशन लिखांगे सीधा का x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4 बिकॉज पॉइंट है 3 4 इक्वेशन गिवन है 3y is equal to ax plus 7 put value of x is equal to 3 y is equal to 4 x से y की वैल्यू पुट करांगे हुण अखां बंद करके नहीं पुट कर देनी वैल्यू 3y है 3 मल्टीप्लाई 4 ax की वैल्यू 3 प्लस 3 4 12 3a 12 7 इधर लग जाएगा
12 चो 7 माइनस किया 5 a इज इक्वल टू 5/3 3 5 आ जाओ a इज इक्वल टू 5/3 इन्हें इधर ले आना इन्हें 5/3 इधर ले जाना सो इज इक्वल टू 5/3 इसी का थर्ड क्वेश्चन सो हम आप करांगे फोर्थ स्टेटमेंट बोल देनी है टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज हेठ लिखे अनुसार है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज 8 जो फर्स्ट किलोमीटर ओदा किराया जो 8 रुपीज है एंड फॉर द सबसीक्वेंट डिस्टेंस इट इज रुपीज 5 पर किलोमीटर जो उस अगला जिन्ना भी आप कवर करांगे ओदा 5 रुपीज पर किलोमीटर टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर जो डिस्टेंस है x ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ एंड द फेयर टोटल फेयर है जो रुपीज y ਦੇ ਵਿੱਚ राइट लीनियर क्वेश्चन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ एक तो आप ये क्वेश्चन लिखने है ठीक है तो दूसरा का आप ग्राफ भी ड्रॉ करना है तब लेट कर लिए लिखे हुए हैं लेट डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू x किलोमीटर मान लो तय की दूरी ठीक है x किलोमीटर मतलब कि टोटल दूरी और डिस्टेंस जीरो ने x किलोमीटर कवर किया हुन जेड़ा फर्स्ट किलोमीटर ओदा जेड़ा फेयर है वो 8 रुपीज है बाकी सारे दा 5 है जिन्ना भी हैगा तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ the fare of first kilometer fare of for first kilometer is equal to rupees 8 for subsequent distance it is rupees 5 पहले किलोमीटर का किराया the fare of subsequent fare of subsequent distance is equal to rupees 5 okay बाकी दूरी का किराया 5 रुपये प्रति किलोमीटर रुपीज 5 पर किलोमीटर ये है रुपीज 8 1,08,000 फर्स्ट किलोमीटर ये पर किलोमीटर 1 किलोमीटर का 5 रुपये ठीक है टोटल फेयर रुपीज 5 कुल किराया ये तो आप जो भी क्वेश्चन लिखिया उसके अकॉर्डिंग लिख लिया लेट कर लिया दिता हुआ एक्स फेयर ऑफ और फर्स्ट किलोमीटर दिता रुपीज 8 फेयर ऑफ सबसीक्वेंट डिस्टेंस दिता हुआ रुपीज 5 पर किलोमीटर मतलब कि हरेक जिन्ना भी किलोमीटर बढ़ूगा वह 5 रुपये किराया होगा तो टोटल फेयर दिता हुआ रुपीज 5 तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला 5 टोटल डिस्टेंस जो कवर किया हुआ x तो बन गया अपना 5x ठीक है उस तो बाद जिहड़ा हैगा
फस्ट किलोमीटर का वो कवर हो गया, ठीक है। तो वो हैगा ₹8, तो आप की करना 8 के विचों 5 माइनस करना, क्योंकि वो कवर होया होया तो वो सिर्फ कला ₹3 रह जाऊगा। इक्वल टोटल क्या हो गया y, यह बन गया 5x + 3 = y। तो अपनी जी क्वेश्चन से बन गई 5x - y + 3 = 0। तो ये क्वेश्चन बन 5x ₹5 डिस्टेंस जिन्हें भी उन्हें कवर की है उन्होंने, मतलब कि मान लो इतों तो आप लुधियाने तक जाना, तो अपना जो पहला किलोमीटर होगा वह अपना ₹8 किराया लगेगा, तो जोड़ा बाकी का होगा वह 5 किलोमीटर पर ₹1 लगना, मतलब कि ₹3 ही एक्सट्रा लगने, ठीक है। जो 3 एक्सट्रा लगने वो प्लस करने हूँ आप वैल्यूज़ फाइंड करनिया ने, दो ही फाइंड करेंगे आप, नहीं तो फिर लेंथ हो जाता, फिर आप ग्राफ ड्रॉ करना। ये तो बन गई क्वेश्चन। (5x - y + 3 = 0), 5x - 3 + y = 0। 3 में इधर लगे -3, y में इधर लगे +3, ठीक है। x = -3 + y / 5। तो अपनी केवल एक क्वेश्चन बन गई, हम आप y की वैल्यू लैट कर लैट y = आप दो ही वैल्यू लैट करनी ने, इदा लैट कर लेने ने कि अपने फ्रैक्शन के आंसर, ठीक है। नीचे 5 है तो कटिंग हो जाए, इतने आप 7 लैट कर लें, 7 -7 -2 ਤੇ -7, ये दो वैल्यूज लैट कर देंगे। वैल्यू पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x y -2, x = -3 + y / 5, x = -3 - 2, x = -5/5, 5 कटिंग, x = हो गया -1। हम आप पुट करेंगे पुट वैल्यू ऑफ y = -7, तो आप वैल्यू पुट करते हैं, x = -3 + y / 5, x = -3 - 7, x = -10/5, कटिंग हो गया, x = -2। हम आप दोवें वैल्यूज लिख लेने, फिर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x y दो ही वैल्यूज ने, y की वैल्यू लैट की -2, तो x की वैल्यू आ गई -1, तो y की वैल्यू लैट की -7, x की वैल्यू आ गई -2। सो नो ड्रॉ ग्राफ, मैं ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लिखा हुआ है ना, आलेख खिंचो द ड्रॉ इट्स ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ कर लिए आप, फर्स्ट draw two perpendicular line to each other, x axis and y axis, 0 1 equal distance से पॉइंट मार्क करने हैं, 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, इधर प्लस दे, ये भी प्लस दे, माइनस माइनस हम आप करेंगे पॉइंट मार्क,
फर्स्ट -1 -2 -1 -2 1 2 -1 -2 so now -2 -7 -2 -7 पहला x से काउंट करना, फिर क्योंकि y माइनस है जे तो प्लस आउंदा फिर आप ऊपर काउंट करना, जे माइनस है फिर नीचे, तो हम एक पॉइंट ए हो गया एक तो इन्होंने दोनों के बीच अंतर लाइन अपना ग्राफ हो गया 5x - y + 3 = 0। ये हो गए थोड़े सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन जी। हम फिफ्थ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, दो पार्ट ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ठीक है, ਤੇ फिगर 4.6 फिगर 4.7 from the choices given below choose a equation whose graphs are given in figure। देखना है ना, जो देखने है किहड़ी क्वेश्चन ਦਾ ਜਿਹੜਾ नीचे ग्राफ है वो ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ठीक है। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ y = x, ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x + y = 0, ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ y = 2x। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਸੈਕਿੰਡ नहीं करना, ठीक है, लेंथी है ना में ये पेपर ऊपर चुकाते नहीं। 2 + 3y = 7x। ये 4 इक्वेशन दिते हुए ने, इन्हां चों देखना भी किहदे विच जिहड़ा ग्राफ हैगा। फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज अ इक्वेशन, इक्वेशन चुनो हुज ग्राफ आर गिवन, जिहदा के नीचे ग्राफ दिता होया, ठीक है। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਔਨ ਲਾਈਨ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ -1 ਤੇ 1, -1 ਤੇ 1 means x = -1 y = 1। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ 0 0, ਉਹਦਾ ਦਿਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, x = 0 0 ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, 0 0 ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, x = 0 y = 0। ਸੋ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ -1 1 ਤੇ -1 means x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1। ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ y ਦੀ 1 ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 0 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 1 ਇੱਧਰ -1 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰ x ਇੱਧਰ y ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਊਗਾ 1 ਇੱਧਰ -1, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਸਟ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਰੀਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ -1 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 y ਦੀ 1 -1 ਤੇ 1 +- 0 ਹੋ ਗਿਆ, 0 = 0। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 0 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, 0 + 0 0। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ
1 माइनस 1 माइनस किया 0 तो ये तीनों वैल्यू पुट करने इक्वल टू आया। सो ये जो ग्राफ है ये सैकेंड इक्वेशन का होगा। तो इक्वेशन जी होगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हम आप इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 4 पार्ट है। तो पहले आप फर्स्ट पार्ट लिखिए, पुट वैल्यू ऑफ y एंड x। तो ये वाली जी वैल्यू लिखी है x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 1। तो आप पुट की y की वैल्यू 1 -1 नॉट इक्वल होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, हम आप पुट की 0 जो इतनी नॉट इक्वल आ गया सो ग्राफ फिर ये ग्राफ नहीं होगा। तीनों वैल्यू इक्वल आना चाहिए। जो एक भी वैल्यू नॉट इक्वल आ गया तो इक्वेशन हैव नो ग्राफ। ठीक है, तो मैं इतने लिख देनी है क्योंकि नॉट इक्वल है। जो आप देखो दूजी पुट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, 0 इक्वल 0 ये इक्वल आ गया। हम आप थर्ड इक्वेशन फिर लिखिए y प्लस x, फिर आप x की वैल्यू 1 पुट करिए तो y की वैल्यू -1 पुट करिए। ये फिर ये इक्वल आ गया, ये इक्वल 1 इक्वल -1 नॉट इक्वल हो गया। ठीक है, हम इतने भी नॉट इक्वल, इतने भी नॉट इक्वल होना की चाहिए। तीनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। इक्वेशन हैव नो ग्राफ, इक्वेशन हैव नो ग्राफ। हम आप सेकंड लिखते हैं, सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वैल्यू हैगी -1 के 1। ठीक है, आप वैल्यू पुट लिखी, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y। -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिते हुए 1 से 1 माइनस किया 0। फिर कितनी पुट इक्वल आ गया, वैल्यू इक्वल हो गई। पुट वैल्यू ऑफ x एंड y 0 0। ठीक है, तो आप पुट की 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 आ गया। हम आप वाली वैल्यू पुट करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 1 प्लस -1 0 इक्वल टू 0। x given graph have equation x plus y is equal to 0। हम अपना थर्ड पार्ट का देख लेते हैं। ठीक है जी, y is equal to x। तो वैल्यू आई रहनी है -1 के 1। ठीक है, हम आपको वैल्यू पुट करिए x से y की। y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -2 नॉट इक्वल आ गया। फर्स्ट वैल्यू नॉट इक्वल आ गई, बाकी करने की जरूरत ही नहीं है कि हम देखो भावें ये इक्वल आ जाए। y इज इक्वल टू x, y की वैल्यू 0, 2 मल्टीप्लाई 0, 0 इक्वल टू 0 इतने इक्वल आ गया है ना। हम आप y वाली वैल्यू पुट कर लेने हैं। y इज इक्वल टू x, y की वैल्यू -1, 2 मल्टीप्लाई 1 -1 नॉट इक्वल टू 2। नॉट गिवन ग्राफ हैव नॉट इक्वेशन, गिव ग्राफ हैव नॉट इक्वेशन y इक्वल टू x। ਇਹਦਾ ग्राफ नहीं है। हम अपन फोर्थ पार्ट देख लेने का।
प्लस 3y इक्वल 7x। तो वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट की वैल्यू हो गया -1 तो वैल्यू पुट करिए 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x। 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 7 मल्टीप्लाई -1 2 प्लस 3 -7 यह भी की है इतने लिख देने पहले ची नॉट इक्वल गिवन ग्राफ हैव नॉट ए क्वेश्चन 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x। ये फिफ्थ का हो गया। तेरा सेकंड पार्ट तुम आप कर लेना। सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट बोल दी हाँ। If the work done by a body on application of constant if the work done by a body, sixth question, if the work done by body and on application of a constant force is directly proportional to the distance travelled by the body, मतलब कि जिन्ना डिस्टेंस कवर किया ते जिन्ना वर्क डन किया वो प्रपोर्शनली है। एक्सप्रेस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन इन टू वेरिएबल की क्वेश्चन बनानी है एंड ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ करना। वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट लेके, ठीक है। ते आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट, सेकेंड 0 यूनिट। जे अपन 2 यूनिट ते 0 यूनिट हो गए। तो आपको पहला लेट कर लेने हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, x, वर्क डन बाय द बॉडी तय की दूरी किया गया काम ठीक है। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे वर्क इज proportionally, work done is direct proportionally to the distance traveled, to the distance traveled। किया गया काम तय की दूरी दे समान
force is 5 unit. If a force is 5 unit, then according to question, फोर्स है जो 5 यूनिट लगे तो जो वर्क है वो है आप लैट किया वाई तो वाई इज इक्वल टू 5x क्योंकि फोर्स 5 यूनिट है। ठीक है तो ये तो अपनी बन गई क्वेश्चन। तो ग्राफ फाइंड कर दें फर्स्ट 2 यूनिट put value of x is equal to put कितना y is equal to 5x, y is equal to 5 multiply 2। देखो 5 यूनिट दिता हुआ है तो आप जी क्वेश्चन बनानी वो आ जाएगी अपनी 5 y is equal to 5x क्योंकि y है जी वो वर्क डन है तो x है डिस्टेंस ते हुण 2 यूनिट है। इफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट, डिस्टेंस 2 यूनिट कवर किया तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 10। हुण जे 0 यूनिट है सेकंड पार्ट 0 यूनिट तो अपना वैल्यू पुट करेंगे y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0 तो y इज इक्वल टू आएगा 0। अपनी दो वैल्यूज हो गई, ग्राफ ड्रॉ करेंगे x y, x की वैल्यू 2 0, y की वैल्यू 10 0। ठीक है ये तो हो गया वैल्यूज लिखे हुए हैं। ड्रॉ ग्राफ, रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट 0 यूनिट। सो ग्राफ ड्रॉ कर दे अपन। y की वैल्यू 10 है इसलिए पर लाइन थोड़ी इतने ला लेने हैं ऊपर 10 तक मार्क करने हैं पॉइंट 0 1 2 3 4 5 x एक्सिस 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y axis 1 2 3 4 5 minus 1 2 3 4 1 2 3 4 6 7 8 9 10 x की वैल्यू 2 y 10 1 2 2 तो ऊपर 10 काउंट करना 2 10 हम 0 0 0 0 थे रीजन पॉइंट ये ट्रिपल लाइन ये हो गया तो ग्राफ टाइम हो गया तो डे 56 क्वेश्चन। ठीक है